हरिः ओम् हरिः ओम् हरिः ओम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरिः ओम्। नारायण 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 नारायण। आज हनी टस नहीं लाए? अच्छा। आज का प्रसंग भाई ज़रा थोड़ा गंभीर है, कभी हल्का होता है कभी गंभीर होता है। तो शांति से सुनिएगा। मनुष्य के जीवन में तीन शक्तियां काम करती रहती हैं। एक ज्ञान शक्ति है, एक क्रिया शक्ति है और एक स्थिति शक्ति है। स्थिति माने इनर्शिया। आप जैसे हैं वैसे ही रहना चाहते हैं। जो बदलना ना चाहे ऐसे जो मन में आती है तो समझो उसमें तमोगुण इनर्शिया ज़्यादा है। और जो बदलता चाहे, कभी शांति से बैठना ही न चाहे, उसमें रजोगुण ज़्यादा है, माने क्रिया शक्ति ज़्यादा है। और जिसकी कर्म में रुचि नहीं है, ज्ञान में बोध में रुचि है और शांत रहने में रुचि है। शांत का मतलब बिल्कुल कर्म ना करे ऐसा नहीं, मगर अनिवार्य कर्मों को छोड़ करके और कर्मों में उसकी रुचि नहीं होती। रुचि होना अलग बात है और आवश्यकता के अनुसार करना और बात है। तो उसमें समझना चाहिए कि सत्वगुण ज़्यादा है, इसको सत्व बोलते हैं। तो ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति और स्थिति मूलक शक्ति, सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण, सब मनुष्यों में ये हैं। किसी में कोई ज़्यादा है, किसी में कोई ज़्यादा है, किसी में कोई ज़्यादा है। गीता जी के 14वें अध्याय में ये सब बातें फिर दोबारा से बताई हैं। क्या लक्षण है? सत्संग में जाने की इच्छा है? हाँ, इच्छा तो है, मगर यार दोस्त मिल जाते हैं तो कहते हैं क्या करोगे सत्संग में जाकर। नारायण। तो सत्संग में जाने की इच्छा तो सत्वगुण की है, मगर उसमें रजोगुण बाधक हो जाता है। और आवश्यकता के अनुसार कर्म करता है
लेकिन उतने से भी संतोष नहीं होता। पार्ट टाइम जॉब कर लिया हमने। क्यों कर लिया भाई? अरे पैसा तो आना चाहिए ना। तो जितना आ रहा था उतना काफ़ी नहीं था क्या? कि नहीं, वो तो ज़रूरत से ज़्यादा था, लेकिन पैसा तो जितना हो उतना ठीक। मजबूरी है उसकी, वो रजोगुणी है, वो करेगा ही, आप चाहे जितना मना करो। लोग घूमने जाते हैं तो थोड़ा घूमना तो ठीक है स्वास्थ्य के लिए, घूमेंगे, दौड़ लगाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। वो रजोगुण उन्हें शांति से बैठने नहीं देते। और सत्संग में गए भी क्लास में, इकोनॉमिक्स की क्लास थी, तो वो पढ़ाने वाला जो था बहुत बढ़िया पढ़ाने वाला था। तो पहला तरीका ये था कि जो पढ़ाओ आप उसको पहले बोर्ड पर लिख दो कि हम आज का क्या टॉपिक पढ़ा रहे हैं। तो उस दिन वो बजट के बारे में पढ़ाना था उसे, तो उसने लिख दिया बोर्ड पर बजट। क्या स्पेलिंग है बजट की? BUDGET। अब 2-4 लड़के पीछे बैठे थे, वो इंटरेस्टेड नहीं थे, तो सो गए हो। तो पड़ोस वाले ने कहा, अरे सोता है? नहीं, सो नहीं रहा, बता क्या पढ़ा रहे हैं? जाने क्या बुडगट क्या पढ़ा रहा है? बुडगट पढ़ा रहा है। ये तमोगुणी लोग हैं ना, अब फंस गए क्लास में पढ़ने के लिए, तो कहाँ से लाम है वो, शरीर में है ही नहीं। माता पिता से आता है ये सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। और माता पिता वैसे ना हो और फिर भी किसी में अच्छी बात हो तो उसका अहोभाग्य है। तो कहते हैं कि ये तीनों गुण जो हैं एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। एक ऊपर आया, दो नीचे दब गए, दूसरा ऊपर आया, बाकी के दो दब गए। तो भगवान कह रहे हैं उद्धव जी से, ये 13वां अध्याय है। सत्वं रजस्तम इति गुणा बुद्धिर्न च आत्मनः सत्वेन अन्यतमं वह्न्यात् सत्वं सत्वेन चैव हि। सत्वं रजस्तम इति गुणा बुद्धे, ये बुद्धि माने प्रकृति। प्रकृति का जो सूक्ष्मतम रूप है वो बुद्धि के रूप में है, और जो उसका क्रियात्मक रूप है वो इन हाथों के कर्मेंद्रियों के रूप में है, और ज्ञानेंद्रियों के रूप में सत्वात्मक है। उसमें भी बुद्धि जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। और ये हड्डी मांस चाम जो है ये उसका तमोगुण रूप है। नींद आती है तो ये भी अच्छी बात है, ज़रूरी है, परंतु अधिक नींद आना ये तमोगुण है। नारायण तो कहते हैं कि ये बुद्धि के माने प्रकृति के गुण हैं, आत्मा के गुण नहीं हैं। आप आत्मा हो, आप ये शरीर नहीं हो, ये बात चली आ रही है। शरीर हो कि आत्मा हो? पक्का? तो ये गुण आत्मा के नहीं हैं। आत्मा करता नहीं है, आत्मा भोगता नहीं है, आत्मा सोता नहीं है।
और बुद्धि वाला यही करता है, यही सोता है, सब कुछ यही करता है। तो कहते हैं सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों जो गुण हैं ये बुद्धि के हैं, माने प्रकृति के हैं, आत्मा के नहीं। सत्वेन अन्यतमो हन्यात्, अब इनसे छुटकारा सरसरी तौर पर बताते हैं। पहले सरसरी तो शब्द सुना, सरसरी माने क्या है? प्राइमा फेसी। कोर्ट में जब मुकदमा होता है, अब वकील तो कोई यहाँ नहीं होगा, वो तो कुछ जानते होंगे। सबसे पहले इसी बात पर बहस होती है कि ये मुकदमा आगे चले या न चले, माने फिर जूरिस्प्रूडेंस होती है कि इसी कोर्ट में चलने का आवश्यकता है या किसी और कोर्ट में भी चल सकता है। इसका फ़ायदा किसको होगा? वही वादी है या कोई दूसरा आदमी उसके बिहाफ पर लड़ रहा है? तो ये सब करके कहते हैं मुकदमा बेकार है। कोर्ट ने कहा तो कहते हैं उसको सरसरी में खारिज कर दिया। सरसरी माने पहली निगाह में ही खाली कर दिया, खारिज कर दिया। तो सरसरी में कैसे इन गुणों के ऊपर विजय प्राप्त की जाए, तो ये बता रहे हैं सरसरी ढंग से कि सत्वगुण के द्वारा तो रजोगुण तमोगुण पर विजय प्राप्त करो, और फिर रजोगुण तमोगुण जब हट गए, सतोगुण रह गया, तो उसमें भी जो अधिक सतोगुण है वो भी आत्मा में प्रतिबंध है। उसको जो है शांति के द्वारा करो। जैसे सत्संग तो करना चाहिए, मगर सत्संग ही करते रहो, कभी शांति से बैठो ही मत। नारायण, तो ये भी गलत है। तो शांति के द्वारा जो उसकी क्रियात्मक अच्छाई वाला गुण है उसको समाप्त करना चाहिए। इससे क्या होगा? सात्विकोपासया सत्वम ततो धर्म प्रवर्तते। सत्वगुण की उपासना जब करोगे आप, तो आपकी धर्म में प्रवृत्ति होगी। धर्म माने ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए। मंदिर जाना भी धर्म है, लेकिन मंदिर जाना ही धर्म नहीं है। आपके जीवन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये जो विवेक है, इसको बोलते हैं धर्म। यतो अभ्युदय निश्रेय सिद्धि से धर्म, जिससे संसार में अपना अभ्युदय भी हो, मतलब उन्नति भी हो, लौकिक भौतिक, और परमात्मा की तरफ भी चलने में सहायता मिले, उसको धर्म बोलते हैं। और जिसकी में लौकिक उन्नति तो हो, वो नास्तिक हो गए, तो वो धर्म नहीं है ना। वो धर्म, ऐसा अगर कोई धर्म है तो वो धर्म के नाम पे अधर्मी है। तो सत्वगुण की उपासना करो, उससे धर्म में प्रवृत्ति होगी, और जब धर्म में प्रवृत्ति होगी तो मद्भक्ति लक्षणा, मेरी भक्ति आपके जीवन में आएगी। भगवान कह रहे हैं ईश्वर की भक्ति आपके जीवन में आएगी। ईश्वर की भक्ति क्या है? माला फेरना भी ईश्वर की भक्ति है, लेकिन संसार का रचयिता कोई है और उसके हम अधीन हैं, ऐसी जो भावना है, ये प्रथमा भक्ति है। पहली भक्ति यही है। ईश्वर की सत्ता तो मानो,
और दूसरी भक्ति क्या है, जब ईश्वर है तो किसी न किसी रूप में उसकी याद करो। तो ये जो हमारे शास्त्र हैं ये उसी की याद दिलाते हैं। हनुमान चालीसा कहाँ से शुरू होता है? क्या? श्री गुरु चरण हाँ, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णम रघुवर क्या जो दायक फलचार। अब ये दो जो दायक फलचार है तो कामना, मगर कोई बात नहीं, ईश्वर से कामना करना भी कोई बुरी बात नहीं। पत्नी को पति भक्ति करनी चाहिए, सब मज़हबों में ये बात है। तो उसे कुछ चाहिए तो पति से मांगेगी या किसी और से मांगेगी? किसी और से मांगेगी क्या? मांगे तो वो व्यभिचार माना जाएगा। तो परमेश्वर से यदि आप संसार की कोई वस्तु मांगते हैं तो जगत पति है, उससे मांगना कोई अपराध नहीं है। लेकिन आप यदि मोक्ष चाहते हो तब वो घटिया चीज़ होती है। अगर मोक्ष नहीं चाहिए तो धर्म, अर्थ, काम तीनों की कामना आप कर सकते हो। और मोक्ष में तो फिर सबसे ही विरक्त होना पड़ता है, वो अलग बात। अब कहते हैं कि ये सत्वगुण कैसे बढ़े। ये चौथा नंबर का जो श्लोक है इसको ध्यान में रखना चाहिए। 10 चीज़ें यदि आपकी सात्विक हैं तो आपको सत्वगुण बढ़ेगा। आगम, अपः, प्रजा, देशः, कालः, कर्म च जन्म च, ध्यानम, मंत्रो, अथ संस्कारो, दशैते गुण हेतुवा। आगम माने आप किताबें कौन सी पढ़ते हो? फिल्म फेयर, अब फिल्म इंडिया तो बंद हो गई। अब और कौन सी चल रही है हमें नहीं मालूम। पहले फिल्म इंडिया निकलती थी, वही सबसे बढ़िया मानी जाती थी। मगर उसमें क्या है, सब एक्टर एक्ट्रेसेस के फ़ोटो होते हैं और तो कुछ होता नहीं है। तो आपको कौन सा साहित्य अच्छा लगता है? अगर सात्विक साहित्य आपको अच्छा लगता है तो सत्वगुण बढ़ेगा, और राजस साहित्य अच्छा लगता है तो रजोगुण बढ़ेगा। आगम, पानी कौन सा पीते हो? बिस्लरी का? बोले शुद्ध है वो। अब वो शुद्ध है कि नहीं, उनके शुद्ध की परिभाषा अलग है। और गंगा जल पीते हो तो उसकी शुद्ध की परिभाषा अलग है। शुद्ध वो भी है, शुद्ध वो भी है। गंगा जल पियोगे तो आपका अंतःकरण शुद्ध होगा, और बिस्लरी पियोगे तो रोग तो नहीं होगा, लेकिन अंतःकरण तो शुद्ध नहीं होगा, उससे सत्वगुण की वृद्धि नहीं होगी। हमारे महाराजा श्री और करपात्री जी महाराज, इन दो के बारे में तो हमें मालूम है, सारी ज़िंदगी गंगा जल ही पीते थे। वो ऐसा क्रम बना रखा था कि कोई ना कोई ऋषिकेश से या हरिद्वार से गंगा जल का पीपा ले आता था। वो रख कर सेडिमेंटेशन हो जाता है, ऊपर से नितार दिया जाता है। तो अपह, पानी आप कौन सा पीते हो?
अगर सात्विक वाला पानी पीते हो तो सत्वगुण वृद्धि होगी, और राजस पानी पीते हो तो रजोगुण की होगी। और तामस पानी कौन सा है? शराब कोका कोला ये सब तामस पानी। तो बुद्धि वैसी बनेगी उससे। और प्रजा, किन के बीच में रहते हो आप? कंपनी क्या है? महाराज श्री बोलते थे कंपनी। आपकी कंपनी कौन सी है? किन लोगों के, कैसे लोगों के साथ में रहते हो? अगर सात्विक लोगों के बीच में रहते हो तो सत्वगुण बढ़ेगा, और जहाँ आजकल तो सब चीज़ सब समझते ही, ज़्यादा व्याख्या की ज़रूरत नहीं है। और देशः, छुट्टी में कहाँ जाते हो? मनाली, कुल्लू कभी ये भी आता है कि गंगा किनारे चलें बोले वहाँ क्या देखने, गंगा जी बह रही हैं। तो देश जो है, देश तो पवित्र है ना। जैसे देश में जाके रहोगे वैसे ही। अब जैसे इंदौर है, इसको धर्म नगरी बोलते हैं, वास्तव में धर्म नगरी है ये। और भी कुछ बोलते हैं ना, वो क्या, छोटी बम्बई या कुछ ऐसा बोलते हैं। हाँ, मिनी बॉम्बे। तो व्यापारी लोग इसको मिनी बॉम्बे बोलते हैं, धार्मिक लोग इसे धर्म नगरी बोलते हैं। क्या है ये, मिनी बॉम्बे है कि धर्म नगरी है? यहाँ भी तो सभी कुछ है, ऐसा थोड़ा ही है खाली धर्म ही धर्म हो। और काल, टाइम, 24 घंटे में कितने घंटे आप अच्छी संगत में रहते हो? कर्म आपका सात्विक है कि राजस है कि तामस है? और जन्म जो, और आपका जन्म कैसे हुआ है? माने माता पिता। अब मजबूरी है इसमें, तो जहाँ आदमी पैदा हो गया, लेकिन माता पिता का प्रभाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा। जिनको माता पिता से संस्कार नहीं मिलते हैं उनको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है अगर इच्छा होता हो, और जिनके माता पिता अच्छे संस्कार वाले हैं उनको कम मेहनत में ही काम बन जाता है। और ध्यान किसका करते हो? ध्यान माने ऐसा बैठने का नाम ध्यान, यही ध्यान नहीं, वो तो ध्यान है ही, मगर वो योग के अंतर्गत ध्यान है। माने अटेंटिवली किस चीज़ में आप अपना ध्यान ज़्यादा लगाते हो? टीवी देखने में? और क्या है आजकल? मोबाइल इंटरनेट को जाने क्या करते रहते हैं। आजकल तो प्रैक्टिस भी लोग करने लगे हैं इंटरनेट को देख देख के। मैंने एक यूरिन टेस्ट कराया था, कभी पुरानी बात है, तो उसमें कुछ खराबी आई थी। तो हमारे एक मिलने वाले थे, तो उनसे मैंने कहा चलो उनसे ही पूछ लेते हैं। तो बोले कि इक्वली निकला होगा। उनके हाँ इक्वली तो ऐसा करो कि आप वो फलाना इंजेक्शन लगवा लो। तो मन की डॉक्टर तो कह रहा था कि वो दूसरा इंजेक्शन, दूसरा नाम बताया मैंने, और वो जो डॉक्टर ने बताया था वो 8 या 10 रुपए का एक इंजेक्शन था, और वो जो उन्होंने नाम बताया वो 8 या 10
8 या 10 रुपये में आ जाते थे। तो मैंने कहा उन्होंने तो ये बताया था। तो बोले उन्हें दुकान चलानी है भाई। तो मैंने कहा नहीं, वो कह रहे थे कि इंटरनेट में ये देखा। बोले इंटरनेट में देख के डॉक्टरी नहीं होती है। एक्सपीरियंस से डॉक्टरी होती है। जिसका एक्सपीरियंस नहीं है वो तो किताब पढ़ पढ़ के ही जो है डॉक्टरी चलाएगा। नारायण। तो ये ध्यान आपका मन टंगा कहाँ रहता है? टंगा तो समझ गए ना आप, ईडियम है ये। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरा मन कहाँ टंगा हुआ है, मैंने कहाँ लगा हुआ है, वो मैं जानता हूँ। आप बैठे हो यहाँ, लेकिन आपका मन कहाँ टंगा हुआ है वो आप जानते हो। तो ध्यान आपका कहाँ टंगा रहता है, ये प्रश्न है। सात्विक में कि राजस में कि तामस में? और मंत्र, अब ये देवी के जो मंत्र हैं तो उसमें कितने बीज लगाते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं 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 क्लीं, और फिर मंत्र तो होता जरा सा। और वो इतने सारे बीज क्यों लगाते हैं कि उनके बिना समझते हैं कि मंत्र अधूरा है, लेकिन वो रजोगुण बढ़ाने वाले हैं। नारायण, आपको शक्ति चाहिए तो ये बीज लगाओ, धन चाहिए तो ये बीज लगाओ, कामना पूर्ति चाहिए तो ये बीज लगाओ। तो मंत्र भी सात्विक होना चाहिए तो सत्वगुण बढ़ेगा। और संस्कार जो हम करते हैं, सोचते हैं, बोलते पढ़ते हैं, उस समय तो लगता है कि बस हो गया, लेकिन वो भीतर अपना संस्कार छोड़ जाते हैं। जैसे आप मोबाइल से फ़ोन लगाते हो ना, तो किसी को फ़ोन लगाया और आदमी गलत है वो, तो आप क्या करते हो, फट से उसको डिलीट कर दो। तो यहाँ तो डिलीट हो गया नारायण। लेकिन जहाँ सर्वर लगा हुआ है उनका, वहाँ तो जो का तो ही है। पुलिस अगर किसी वजह से पकड़ा धकड़ी करेगी तो आपके में भले ही डिलीट हो गया, वहाँ से पकड़ लेगी वो। तो ये संस्कार भी ऐसे ही है। जब आप भगवान की कृपा से जाओगे मर करके, तो वो कहते हैं ना कि चित्रगुप्त जो है उसकी फाइल लेकर बैठते हैं यमराज के पास। ये चित्रगुप्त क्या है ना, सीसीटीवी कैमरा। चित्रगुप्त, गुप्त रूप से जो आपका फोटो खींचता रहता है उसको चित्रगुप्त बोलते हैं। तो ये जो आपका चित्त है ना, चित्त डबलता वाला, इसमें सब स्टोर्ड रहता है। जो एक शब्द भी आप बोलोगे तो इसमें स्टोर्ड हो जाएगा। और ये वहाँ पर चित्रगुप्त जो है वो इसकी आपकी फाइल निकालेगा, माने आपका चित्त जो है वो खोल कर रखेगा। बोले इसने तो ये गाली दी थी। नहीं मैंने नहीं दी, कि झूठ मत बोलो, आपके साइन है यहाँ, मैंने गाली दी। तो ये संस्कार, इस पर बड़ा ध्यान रखना चाहिए। दशैते गुण हेतवा, ये 10 चीज़ें अगर किसी की सात्विक है तो सत्वगुण बढ़ेगा, राजस है तो रजोगुण बढ़ेगा, तामस है तो तमोगुण बढ़ेगा। अब रजोगुण तमोगुण की तो खैर कोई बात ही नहीं है, हमें तो सत्वगुण की बात करनी है। तत्तत् सात्विक मेवैषाम यद यद वृद्धा प्रचक्षते
निंदन्ति तामसम तत्तत् राजसम तदुपेक्षितम। अब ये कैसे मालूम पड़े कि ये चीज़ राजस है कि तामस है कि? तो बोले वो खोल लो शास्त्र। आप लोगों ने अगर स्वामी राम सुखदास जी का गीता की टीका पढ़ी होगी तो उसमें 17वें अध्याय की टीका में जो है एक लिस्ट दी हुई है, क्या चीज़ नहीं खानी चाहिए। 15-20 चीज़ें लिख रही, तो आप खा ही नहीं सकते कुछ तो आखिर में यही तो होगा, अरे छोड़ो इनको, गाजर नहीं खाओ, टमाटर मत खाओ, करेला मत खाओ ना, जो मतलब स्वास्थ्यप्रद चीज़ें आजकल मानी जाती हैं उन सब का उसमें निषेध है। तो कहते हैं भाई हम इस पर नहीं जानते कौन सी चीज़ फ़ायदे की है, कौन सी चीज़ नुकसान की है। लेकिन अगर वृद्धा प्रचक्षते, अगर बुज़ुर्ग लोग मना करते हैं तो मत खाओ, संत महात्मा लोग मना करते हैं तो मत खाओ। खाने की अगर बात है तो, और करने की बात है तो मत करो। तो जिसकी वो निंदा करते हैं वो काम मत करो, और जिसकी प्रशंसा करते हैं वो करो। बस यही विवेक है। अपने आप निर्णय नहीं कर सकते। जब मैं सबसे पहले यहाँ आया था ना, तो एक लड़का आया था यहाँ, अब वो प्याज नहीं खाता था अब वो पूरे यहाँ इंदौर में घूमता रहा बेचारा, किसी भी होटल में बिना प्याज की सब्जी नहीं मिली। अब ये धर्म नगरी है, लेकिन प्याज जो है वो धर्म में शामिल है तो दूध और डबल रोटी खा के उसने 3-4 दिन बिताए, फिर चला गया। लेकिन उसने प्याज खाना मंजूर नहीं किया, तो ये उसकी अपनी निष्ठा थी। तो बोले प्याज में तो बहुत गुण है। अरे गुण तो है, मगर वो जब बुज़ुर्ग लोग मना करते हैं तो मत खाओ, शास्त्र मना करता है तो मत खाओ। ये नहीं कि इसमें जो है तमोगुण है इसलिए मत खाओ, क्योंकि कभी तमोगुण सत्वगुण भी हो जाता है और कभी सत्वगुण भी तमोगुण हो जाता है। अब कहते घुटने में बहुत दर्द है तो लहसुन खाओ, बोलते हैं कि नहीं बोलते? तो दर्द तो नारायण जौ का चल रहता है लहसुन खाने की और आदत पड़ जाती है। अब तो वो पता नहीं होंगे या नहीं होंगे। एक वो शॉल उड़ाते थे ना, जब हमारा प्रवचन ख़त्म होता था तो एक शॉल उड़ाने वाले आते थे, तो उनके मुंह से इतनी बदबू होती थी लहसुन की, तो मुझे सांस रोक कर जितनी देर में वो शॉल उड़ाते थे और पैर छूते थे, इतनी दूर से मालूम पड़ जाता कि आदमी लहसुन खाता। हाँ, उसके सांस में, पसीने में, कपड़ों में, सब में बदबू आने लगती। कहते हैं सत्वगुण क्यों ज़रूरी है कि सत्वगुण यदि बढ़ेगा तो उससे आपको तत्वज्ञान परमात्मा की प्राप्ति में आपका वेग बढ़ेगा, और जो विपरीत चीज़ें हैं वो सब भस्म हो जाएंगी। अब उद्धव जी इस पर प्रश्न करते हैं कि विदन्ति मर्त्या प्रायेण विषयान् पदमापदाम तथा विभुञ्जते कृष्णो तत्कथम स्वखराजवत्। विदन्ति मर्त्या प्रायेण, अक्सर, प्रायेण माने अक्सर, मनुष्य जो हैं वो विदन्ति माने सब जानते हैं। जो आप बता रहे हो ना, ये बातें सब जानते हैं।
विषयान पदम आपदाम, कि ये जो विषय है, विषयों का सेवन करना आपदा को मोल लेना है, सब जानते हैं। तथापि फिर भी भुंजते, फिर भी उन्हीं का भोग करते हैं, हे कृष्ण। और दृष्टांत देते हैं, श्व खर अजवत, कुत्ते की तरह से और गधे की तरह से और बकरे की तरह से उन्हीं विषयों का भोग करते हैं। तो मैंने दिमाग लड़ाया इसमें मैंने कि ये तीन दृष्टांत क्यों दिए ये। अब मैं अपनी बात बता रहा हूँ, इसे आप शास्त्र की बात मत समझना। ऐसा मेरा ख्याल है। तो मैंने देखा कि लोग जो है शादी से पहले तो दुबले पतले रहते हैं, और जहाँ शादी हुई सोई मोटे होने शुरू हो जाते हैं, और 2-4 साल में खूब मोटे हो जाते हैं। तो क्यों मोटे हो जाते हैं? क्यों मोटे हो जाते हैं? तो खाने को खूब मिलता है। श्रीमती जी जो है रोज़ नए नए व्यंजन बना कर खिलाती हैं, मगर वो ये नहीं समझता कि मैं बकरा हूँ। हाँ, जैसे बकरे को खूब खिलाते हैं, किस लिए? कि उसकी एक दिन बलि देनी है। इसलिए उसको खूब खिलाया जाता है, बकरा है। लड़की भी मोटी होती है, लड़का भी मोटा होता है। खूब खाते हैं और खूब भोग करते हैं। दूसरा दृष्टांत दिया खर। बाजार में गए, अब श्रीमती जी अपना पर्स भी नहीं उठा पाती, ज़रा पकड़ना, मैं ज़रा ये चीज़ ले आऊँ यहाँ से। अब वो उसके पर्स लिए खड़े हुए हैं, 10-20 चीज़ वहाँ से ले ली और थैला पकड़ा दिया उसको। एक गधा 25 की उम्र है। वो बेचारा चुपचाप उसको ढोता हुआ लाता है। और फिर तीसरा दृष्टांत दिया कुत्ते का। अब बुढ़ा हो गया, वो तो कहीं आ जा नहीं सकता, तो कहते अब आप घर पे ही रहो, मैंने घर रखवाली करो, हम जाएंगे बाहर। आज हम सिनेमा जा रहे हैं, रात के शो में जाएंगे, बच्चे भी जाएंगे, आप ज़रा घर पर ठीक तरह से रहना। और बेचारा खाट बिछा के बाहर जो है बैठा रहता है। वो कहता माला जप लेना। तो माला जपता रहता है। तो एक महात्मा सुनाते, एक कुत्ता आया, तो वो तो राम राम जप रहा था, राम 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 राम। कुत्ता भी घुसने लगा, तो बोले राम 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 राम, हट। तो जैसे कुत्ता घर की रखवाली करता है, ऐसे ही बुढ़ापे में जो है वो घर की रखवाली करने के लिए छोड़ देते। ये भैया मैं अपनी समझ से बोल रहा हूँ, ये कोई शास्त्र की बात नहीं है। इसमें तो ये तीन लक्षण दे दिए हैं, श्व, खर और अजवत। अब भगवान कहते हैं, इसका उत्तर देंगे। अहम इति अन्यथा बुद्धि प्रमत्तस्य यथा हृदि उत्सर्पतिरजो घोरम ततो वैकारिकम मनः। देखो, सृष्टि में कोई चीज़ बुरी नहीं है, क्योंकि सब परमात्मा की बनाई हुई है। सत्वगुण भी परमात्मा का है और तमोगुण भी परमात्मा का। लेकिन उनका हम उपयोग कहाँ करते हैं, इसके ऊपर निर्भर करता है। जैसे तमोगुण है, तो इतना तमोगुण तो चाहिए हर आदमी को
कि थोड़ी नींद भी आवे, थोड़ा आराम भी हो जाए, काम में ही ना लगे रहें। और थोड़ा रजोगुण भी चाहिए, वरना सत्संग में भी नहीं जा सकते हैं ना। और सत्वगुण तो चाहिए ही चाहिए। उनका जो एप्लीकेशन है इन तीनों गुणों का, वो यदि राइट डायरेक्शन में है तो भगवान की बड़ी कृपा है। तो कहते हैं अहमी अहम इति अन्यथा बुद्धि, अब मैं हूँ तो आत्मा, लेकिन मैंने मान लिया अपने को शरीर और शरीर वाला। तो ये जो मैंने अपने को दूसरा मान लिया है, इससे क्या होता है कि शरीर में मैं अहम बुद्धि कर लेता हूँ। और जो मन है वो है तो वास्तव में सत्वगुण से बना हुआ, लेकिन वो रजोगुण की तरफ झुक जाता है। जब मैं शरीर में आ गया तो शरीर की क्रियाओं को मैं अपनी क्रिया मान करके फिर रजोगुण में चला जाता है। और जब रजोगुण में चला गया, अगर उसकी प्रधानता हो गई तो फिर तो एक के बाद एक विषय चिंतन करनी शुरू हो गया। बस दुर्बुद्धि भी आ जाती है, काम क्रोध इत्यादि सब इकट्ठे हो जाते हैं, फिर छुटकारा पाना बहुत कठिन है। अब पूर्व पक्षी कहता है, मैंने सामने वाला ही कहता है कि थोड़ा बहुत काम तो सब करते हैं, रजोगुण तमोगुण तो सब में होता है। तो बोले ज्ञानवान में भी होता तो है, ये तो हम मानते हैं, लेकिन वो समझता रहता है कि रजोगुण आ गया तो सावधान हो जाता है। थोड़ा सा रजोगुण आ गया कोई बात नहीं है, लेकिन अगर सावधान है हम कि रजोगुण आ गया तो सत्वगुण को पकड़ रहेगा और रजोगुण में प्रवृत्त हो जाएगा। रजोगुण उसका फिर कुछ बिगाड़ेगा नहीं। ऐसी तमोगुण आ गया और सत्वगुण को पकड़े हुए है, तो थोड़ा सा तमोगुण के कारण जो भी है सोना बैठना वो हो जाएगा, लेकिन सत्वगुण से हटेगा नहीं। तो उनकी मिसाल मत दो कि ये तो सभी करते हैं तो हम ही करते हैं, तो क्या बात है। अरे हम ही करते हैं तो उतना करो जितना तुम लायक हो। अब उन्होंने कहा कि साधक को चाहिए कि एक तो आसन पर विजय प्राप्त करें। आसन माने एक स्थिति में आप कितनी देर बैठ सकते हो। आसन माने सिद्धासन या पद्मासन नहीं है, एक स्थिति में आप कितनी देर बैठ सकते हो बिना हिले डुले। एक स्थिति में जितनी देर बैठ सकते हो उसका फ़ायदा उठाओ। उतनी देर आप परमात्मा का चिंतन करो, अच्छी बातों का चिंतन करो, तो आपकी स्थिति भी बढ़ेगी और चिंतन भी बढ़ेगा। और इधर उधर हिलते डुलते रहोगे तो आपका मन कभी शांत भी नहीं होगा। आसन और प्राणवायु पर विजय प्राप्त करके अपनी शक्ति और समय के अनुसार धीरे धीरे मुझ में अपना मन लगाए। और अगर मान लो मन न लगे तो निराश मत होइए, फिर और उत्साह से काम कीजिए। अगर हम 1 इंच भी आगे बढ़ जाते हैं 24 घंटे में तो बहुत है। स्टेटस को भी रहता है, जितना देर कल बैठे थे उतनी देर आज भी बैठे हैं, जितना मन चंचल कल था आज भी उतना ही है, तो कोई बात नहीं, लगे रहो किनारे से, कभी तो लहर आएगी ना। बस इतना ही योग का साधन का सार है।
हे उद्धव जी, और ये मैंने सनकादिकों से कहा था, भगवान कह रहे। तो जैसा गीता में है ना, भगवान कहते हैं कि मैंने ये ज्ञान पहले सूर्य से कहा था, सूर्य ने मनु से कहा, मनु ने इक्ष्वाकु से कहा, फिर एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः, ऐसे चलते चलते अब तुम्हारे तक आया है, अब मैं तुमसे कह रहा हूँ। तो अर्जुन ने कहा गप मत हाको गुरु, तुम तो हमारे साथी हो, साथ साथ पैदा हुए, तुम सूर्य के पास कैसे पहुँच गए? तो फिर माँ उन्होंने कहा कि मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, बहुनाम जन्मनाम अंते। नहीं, दूसरा श्लोक। तो मैं उन सबको जानता हूँ, तुम नहीं जानते, बस इतना ही फर्क है। तो इन्होंने कहा कि सनकादिक को मैंने यही उपदेश दिया था। तो बोले सनकादिक को आपने कब उपदेश दिया, जरा मुझे ठीक ठीक बताओ। क्योंकि उद्धव जी तो उनके लंगोटिया हैं वैसे ये श्री कृष्ण के। वैसे तो इस समय शिष्य बने हुए हैं उनके, लेकिन हैं उनके साथी बराबर के। अब भगवान कहते हैं अच्छी बात है, सुनो। पुत्रा हिरण्यगर्भस्य मानसा सनकादया पप्रच्छु पितरम सूक्ष्मं योगस्य एकांतिकीं गतिम। एक समय की बात है कि ब्रह्मा जी के पुत्र सनकादिक, सनकादिक में कौन कौन है? सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चार सबसे पहले बेटे हैं ब्रह्मा जी के, और मानस सृष्टि है ये। माने पहले ये मैथुनी सृष्टि तो थी नहीं, तो मानसी सृष्टि थी। तो ब्रह्मा जी ने ये चार संतान पैदा किए। बोले पिताजी क्या आ गया है? बोले बेटा संतान पैदा करो, जैसे मैंने तुम्हें पैदा किया है ऐसा तुम भी आगे संतान पैदा करो। तो बोले प्रभु ये तो हम नहीं कर सकते। अरे तुम पिता की आज्ञा के उल्लंघन करते हो, जाओ मैं तुम्हें शाप देता हूँ, तुम 5 वर्ष के ही बने रहोगे। जब तुम्हारा शरीर बढ़ेगा ही नहीं तो काम की इच्छा होगी नहीं, तो तुम एक बड़े सुख से वंचित हो जाओगे। तो बोले पिताजी आप शाप दे रहे हो या वरदान दे रहे हो? बहुत बढ़िया है। बस वो निकल गए। अब वो चारों जने साथ साथ घूमते हैं, भागवत में लिखा हुआ है ऐसे। और वो एक ही काम है उनके पास, सत्संग करना। और आकाश मार्ग से भी चलते हैं, पृथ्वी पे भी चलते हैं। तो जहाँ कहीं देखा कि अब यहाँ जगह बहुत अच्छी है, तो वहाँ बैठ गए। अब 4 जनों में कैसे सत्संग बैठे? तो एक जना कोई वक्ता बन जाता था और 3 जने श्रोता बन जाते। फिर आगे चले, फिर जो पहले श्रोता बने थे उनमें से कोई एक वक्ता बन जाता। फिर ये नहीं था कि अरे तू कम जानता है, हम ज़्यादा जानते हैं। तो ये अपनी जो नैष्ठिक ब्रह्मचर्य की परंपरा है ना सन्यासियों की, माने ब्रह्मचर्य आश्रम से ही जो सन्यास ले लेते हैं, उस परंपरा के आचार्य सनक, सनंदन, सनातन है। तो एक दिन ये घूमते घूमते अपने पिताजी के पास पहुंच गए। उनका पिताजी प्रणाम करते हैं, एक प्रश्न लेकर के आपके पास आए, पूछो बेटा। तो प्रश्न करते हैं कि गुणेषु आविशते चेतो और गुणाश चेतसि च प्रभो। ये गुण माने जो विषय हैं ये तो चित्त में घुस गए हैं। शब्द स्पर्श रूप रस गंध जो विषय हैं ये तो हमारे मन में घुस गए हैं, और मन इनमें घुस गया है। अब मन को भुतेरा खींचते हैं, इनसे निकलता ही नहीं है। दोनों एक दूसरे को जकड़े पड़े हैं।
तो ये बताइए कि दोनों को अलग कैसे करें। प्रश्न तो समझ में आ गया। तो ब्रह्मा जी अब भगवान कह रहे हैं, एवं पृष्ठो महादेव स्वयंभूर्भूत भावनः ध्यायमाना प्रश्न बीजम नाभ्यपद्यत कर्मधि। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात बोल गए नारायण। महाराज श्री तो इस पर बहुत जोर देते थे। बोले छोटा प्रश्न हो या बड़ा प्रश्न हो, ये विचार आना चाहिए कि इस प्रश्न का मूल क्या है, क्यों पैदा हुआ ये सवाल। मन विषयों में चला गया है, विषय मन में चले गए। तुम कहाँ बैठे हो भैया? तो इसमें अज्ञान ये है कि मैं आत्मा इनसे अलग हूँ, ये ज्ञान नहीं है। अगर मैं अलग हूँ तो दोनों को एक साथ छोड़ दो, क्या प्रॉब्लम है? कभी मन के साथ एक हो जाते हो, कभी विषयों के साथ एक हो जाते हो, और फिर कहते हो कि निकालो इनमें से। तो ऐसा पूछने पर जो ब्रह्मा जी थे स्वयंभू थे, तो वो स्वयंभू और भूत भावना, उन्हीं से सारी सृष्टि भी पैदा हुई है, इतने बड़े। लेकिन ध्यायमाना प्रश्न बीजम नाभ्यपद्यत, बहुतेरा उन्होंने सोचा कि ये प्रश्न क्यों कर रहे हैं और मुझसे ही क्यों कर रहे हैं, लेकिन प्रश्न के बीज को पकड़ नहीं पाए। क्यों नहीं पकड़ पाए? बस यही इम्पोर्टेंट है इसमें। कर्मधि, क्योंकि उनकी बुद्धि कर्म में लगी हुई थी। इस जीव को ये वहाँ भेजो, इस जीव को वहाँ भेजो, इसके ये पुराने संस्कार हैं, इसके ये नए संस्कार हैं। सृष्टि की रचना होगी तो ये तो सब सोचना पड़ेगा। तो वो तो इसमें लगे हुए थे, उनकी बुद्धि तो ये आध्यात्मिक प्रश्न कैसे हल। ऐसे ही नारायण हर महात्मा आध्यात्मिक प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। कहाँ बैठ कर के प्रश्न करने वाला कर रहा है और इसका उत्तर कहाँ बैठ कर के दिया जा सकता है। जब तक ये स्पष्ट ना हो तब तक ना प्रश्न का ठीक उत्तर नहीं होगा। तो नाभ्यपद्यत, ना देखा गया, क्योंकि कर्मधि, क्योंकि उनकी बुद्धि कर्म में लगी है। अब ये लोग जो कहते हैं ना कि अरे कर्म, खूब कर्म करो, तत्व ज्ञान का इससे क्या विरोध है। और शंकराचार्य का यही पक्ष है कि कर्म और ज्ञान का विरोध है। जब तक आप कर्म करते रहोगे तब तक तत्व ज्ञान में निष्ठा नहीं हो सकती है। और कर्म का मतलब सकाम कर्म के निष्काम कर्म के लोक संग्रह, क्या मतलब? तीनों कर्म तो तीनों ही हैं। करता तो तुम ही रहोगे, चाहे कोई सा भी कर्म करो तो तुम कर्ता भी बने रहो और ज्ञाता भी बने रहो और ब्रह्मज्ञानी भी बन जाओ, ये तो नहीं हो सकता। ये बात अगर समझ में आ जाएगी तब तो मनुष्य का उद्धार हो सकता है, मतलब तत्वज्ञान के द्वारा। नहीं तो फिर ठीक है, जैसा चलता है वैसा ही चलेगा ना। बस थोड़ा 2 मिनट और दूंगा। स माम अचिंतयत, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरी समझ में तो आ नहीं रहा है। तो फिर उन्होंने मेरा ध्यान किया, माम अचिंतयत, मेरा चिंतन किया। अरे वो अपने बाप से पूछ रहे थे ब्रह्मा जी अपने बाप के पास चले गए कि मेरी समझ में नहीं आ रहा, तुम बताओ तो उनके बाप तो भगवान ही है ना स्वयं। तो स माम अचिंतयत देवा प्रश्न पारत तीर्षया तस्याहम हंस रूपेणो सकाशम आगमम तदा। तब फिर मैं उनके पास आया, भगवान उद्धव जी से कह रहे हैं कि जब उन्होंने मेरी आह्वान किया तब मैं उनके पास आया और हंस के रूप से आया।
अब एक तो ब्रह्मा जी का वाहन है हंस, तो वो तो पास में ही रहता है जहाँ ब्रह्मा जी होते हैं, वहाँ हंस भी होता है। तो वो हंस बोलने लगा, ऐसा पुराणों में लिखा है कि हंस जो था वो मनुष्य की आवाज़ में बोलने लगा। और एक हंस महात्मा को भी बोलते हैं, हंस और परमहंस दो ये कैटेगरी महात्माओं की हैं। तो जो विवेकी है वो हंस महात्मा कहलाता है, और जिसके लिए सब एक ही तत्व हो गया है वो परमहंस कहलाता है। तो हंस बन करके भगवान आए, माने एक महात्मा के रूप से आए, और वो विवेकी बन करके आए, क्योंकि उत्तर तो विवेक का ही देना है कि ये मन और विषय एक दूसरे में पड़ गए हैं, इनको कैसे अलग किया जाए। तो विवेक से ही इसका उत्तर देना पड़ेगा। तो जब वह पास आ गए तो ब्रह्मा जी तो पहचान गए कि हमारे पिताजी आ गए। तो वो हंस के पास प्रणाम करने के लिए उठे। तो फिर सनकादि ने कहा जब पिताजी प्रणाम कर रहे हैं तो हम पहले प्रणाम करें। तो आगे पिताजी और पीछे पीछे सनकादिक, और सब ने आकर के मेरे को प्रणाम किया। और प्रणाम करके सनकादिक, ब्रह्मा जी तो पहचानते थे कि भगवान है। सनकादिक ने कहा कि भगवान को भगवान, आप कौन हैं बताइए। यही तो मूल प्रश्न है। रमण महर्षि कहते हैं को हम, मैं कौन हूँ। अब यहाँ कह रहे हैं को भगवान, आप कौन हैं बताइए। अब भगवान उसका उत्तर देंगे। ये हंस गीता कहलाती है, इसको हंस गीता बोलते हैं। और हंसावतार 24 अवतारों में उसकी गिनती भी है। इसकी चर्चा कल करेंगे। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।